डीजी कार्यालय में आज कांग्रेस के विधायक गए, डीजीपी से मुलाकात की और विशालगढ़ का मुद्दे पर ये सारी बातचीत हुई। ऐसा माना जा रहा है कि विशालगढ़ पर हुआ वो गलत है, कानून के खिलाफ हुआ है। ऐसे में डीजीपी ने आश्वस्त किया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, आप आज गए मिलने के लिए, क्या कुछ बात हुई विशालगढ़ के मुद्दे को लेकर? नहीं, डेफिनेटली ये जो हादसा इस महाराष्ट्र में हुआ है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को कलंकित करने वाला हादसा है। शिवाजी महाराज को सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया मानती है और महाराष्ट्र के आदर्श जो है पूरी दुनिया उसको निभाती है। महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज ने लोगों को उस वक्त एक रास्ता दिखाया था कि अगर शत्रु की महिला भी है तो उसका किस तरीके से आदर होना चाहिए, खास करके महिलाओं का, किसानों का, गरीबों का। और धर्म के लिए तो वो अपनी जगह तक का जो है वो दूसरे मस्जिद बनाने के लिए दे दी या दूसरे धर्म के उनको बनाने देते थे। और उसके नाम पे इस तरीके की हरकत करना ये कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। उसके अलावा जो पुलिस वहाँ पे थी, उनको 16 से ज़्यादा पुलिस को मार रहे हैं, उनको बुरी तरह जख्मी कर रहे हैं। ये किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर? और वहाँ का जो वरिष्ठ अधिकारी जिसकी ये जवाबदारी होती थी कि ऐसे उत्पादियों को जो बाहर निकालना, वहाँ जाने नहीं देना, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि उसकी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है। उसकी जवाबदारी थी कि उसने सारी चीज़ों का नियंत्रण करना। हमने यही मांग रखी है कि सारे दोषियों को जो है तुरंत अरेस्ट किया जाए और जो भी वरिष्ठ अधिकारी जिसकी जवाबदारी थी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। जो दिख रहे हैं मैदान में, क्या वही आरोपी हैं या फिर पर्दे के पीछे भी कोई है जो इस पूरे षड्यंत्र को रच रहा है? ठीक चुनाव से पहले, विधानसभा का चुनाव कुछ महीनों बाद है। लोगों के सामने ये प्रश्न आया है कि अभी एमपी के चुनाव में उनकी हार हुई है और अभी आने वाले चुनाव में उनके पास कुछ ऐसा ले जाने के लिए नहीं है, सारी घोषणाएं फेल हो गई है। जो नौकरी के बारे में दिया था वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, जो शिक्षक के बारे में वहाँ लाठीचार्ज हुआ है, जो अभी लोडर्स के बारे में हुआ, जहाँ जहाँ इन्होंने बोला है कि ये चीज़ें हम लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, वहाँ तो लाठीचार्ज हो रहे हैं। तो इस तरीके के हादसों में तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कहीं इसको लेकर तो नहीं हुआ है। तो जहाँ पे किसी ने गलती की होगी या जो भी इसके पीछे होगा, पुलिस ने उसकी जो है तफ्तीश करना चाहिए और जो कोई भी इसके पीछे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी वजह से क्या गृह मंत्री से आपने मुलाकात नहीं की कि गृह मंत्री से मिला जाए? आपने डीजीपी से मुलाकात नहीं, पहले तो हम हमारे पुलिस प्रशासन से मिलेंगे और पुलिस प्रशासन से मिलने के बाद में उन्होंने हमें ये आश्वासन किया है कि कठोर कार्रवाई की। उन्होंने कार्रवाई भी की है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, उनको पुलिस कस्टडी भी मिली है और भी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद ऐसा कुछ होगा कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर लगा के अपने आप को बचाता होगा तो गृह मंत्री जी को मिलेंगे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अजीत शिवतरके के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.